और अब हम सब लोकल वेरिएबल के फिर से नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपको यहाँ लिख रहे हैं फ्लॉट x इजक्वल टू 9.5, y इजक्वल टू 3.6 और सम इक्वल टू x प्लस y और फिर यहाँ पे आप printf और यहाँ लिख रहे हैं एडिशन इक्वल टू %f और सम। और यहाँ पे दो फ्लॉट वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम फ्लॉट वैल्यू का एडिशन करके हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जिस तरह का यहाँ वेरिएबल है उसी तरह का वेरिएबल यूज करेंगे और जिस तरह का x और जिस तरह का y है वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो अब हम पॉइंट वाले वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब लोकल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम को करने जा रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं प्लॉट x इक्वल टू 9.3 कॉमा y इक्वल टू 3.6 कॉमा सम सेमीकोलन और सम इक्वल टू x प्लस y। और अब हम नीचे सम के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और लिख रहे हैं printf डबल कोट /n एडिशन इक्वल टू %f कॉमा सम सेमीकोलन। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? तो हमने लिखा है फ्लॉट x इक्वल टू 9.3 कॉमा y इक्वल टू 3.6 कॉमा सम और सम इक्वल टू x प्लस y कर रहे हैं और x का वैल्यू है 9.3 और y का वैल्यू है 3.6। तो दोनों पॉइंट वैल्यू का हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं और सम में रख रहे हैं। और सम का डेटा टाइप कैसा है? तो सम का डेटा टाइप फ्लॉट टाइप का है। तो सम के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f लेते हैं, फ्लॉट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f लेंगे और printf में लिखा हुआ है /n। तो /n आपको न्यू लाइन देगा और एडिशन इक्वल टू, तो एडिशन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है तो आपको ये एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा और ये %f सम के वैल्यू को प्रिंट करेगा और सम का वैल्यू x और y का एडिशन आ रहा है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको दो पॉइंट वैल्यू का एडिशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए या एक ही डिजिट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे % और f के बीच में आप यहाँ लिख सकते हैं 0.2। तो 0.2 लिखेंगे तो पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू आएगा, ठीक है। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू आएगा। तो ये चीज समझ में है। अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? %.2f और ये आपको पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये प्लॉट का प्रोग्राम समझ में आया। अब हम सब लोकल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने एक लोकल वेरिएबल में प्रोग्राम किया था जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे थे और मैंने बोला था कि आपका डिवीजन का वैल्यू 0.5 आना चाहिए मगर वो 0 आ रहा है। तो अब हम उस चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं और 0.5 कैसे आएगा ये देखने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम ये था आपका इंट a इक्वल टू 100 कॉमा b इक्वल टू 200 कॉमा सम सब मल और डिव और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ था सम इक्वल टू a प्लस b sub इक्वल टू a माइनस b, उसके बाद mul मल इक्वल टू a इंटू b और div इक्वल टू a डिवाइडेड b। और बारी बारी से इन सब को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो printf एडिशन इक्वल टू %d और सम printf /n सब्ट्रैक्शन इक्वल टू %d और यहाँ sub
printf multiplication %d mul मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन इक्वल टू %d और डिवीजन डिव। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोग्राम था और हम यहाँ पे ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे थे और इसका आंसर आ रहा था एडिशन इक्वल टू 300, सब्सट्रैक्शन इक्वल टू -100, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 20,000 और डिवीजन इक्वल टू, डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b है, a का वैल्यू 100 है और b का वैल्यू 200 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 200 आपको आना चाहिए 0.5, मगर आ रहा था यहाँ पे 0, क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू 0.5 में 0 इंटीजर है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पॉइंट में वैल्यू लाएं, 0.5 मेरा डिवीजन का वैल्यू है, तो आप यहाँ पे इंट को हटा के बस यहाँ फ्लॉट लिख दीजिए। उसके बाद सारे जगह जहाँ भी आप प्रिंट कर रहे हैं सब जगह आप फ्लॉट यूज़ कीजिए %f और सब जगह %d को हटा के हमने %f कर दिया और अब आपका डिवीजन का वैल्यू 0.5 आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आ रहा है ये समझते हैं। तो लोकल वेरिएबल में मैंने एक प्रोग्राम किया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, और डिवीजन का वैल्यू 0.5 आना चाहिए था जबकि वहां 0 आ रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि हम आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और 0.5 प्रिंट करके दिखलाएंगे। तो आप ये देखिए, ये प्रोग्राम मैंने किया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, जहां आपको इंट a इक्वल टू 100 है, कॉमा b इक्वल टू 200 है, सम मल्टीप है और यहाँ पे आप a और b के वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और यहाँ डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और आप बारी बारी से सारे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे सम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 प्लस 200 300 और सब का वैल्यू 100 माइनस 200 -100 और 100 इंटू 200 20,000। और जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 200, तो 100 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 0.5 आना चाहिए, जबकि आपको यहाँ 0 प्रिंट हो रहा था क्योंकि आप यहाँ पे %d लिखे हैं। तो %d आपको इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करता है और 0.5 में इंटीजर वैल्यू क्या है, तो 0। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट सब चीज सही आएगा, खाली डिवीजन में आपको 0 आ जाएगा। जबकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 0.5 आए तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे इंट को हटा के फ्लॉट लिख देंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पे सारे वेरिएबल a, b, सम, सब, मल, डिव ये सब फ्लॉट हो गए हैं। तो फ्लॉट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे %f यूज करेंगे, जहां जहां %d है वहां %f। ठीक है, और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आपको आउटपुट डिवीजन का 0.5 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और फ्लॉट अपने पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू देता है। तो अगर आप इसके पॉइंट के बाद के वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो % और f के बीच में 0.1 या 0.2 लगा सकते हैं। 0.1 लगाएंगे तो 1 डिजिट तक वैल्यू आएगा और 0.2 लगाएंगे तो 2 डिजिट तक वैल्यू आएगा। और आप डिवीजन का वैल्यू देख सकते हैं 0.5 आ रहा है। तो ये चीज समझ में आया।